हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कह दे या चुप रहे, ऐसा सोच रहे हैं तो क्या हो सकती है वो बातें जो वो कहना चाहते हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। आप ओरेकल में से देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली लाइफ इमेजिन कर चुके हैं, जिसके बारे में शायद ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, जिसमें किड्स भी उन्होंने इमेजिन कर चुके हैं कि जैसे एक लड़का एक लड़की होगी, इस तरह की कुछ बातें हैं। तो उन्हें लगता है कि उनकी जो सपनों की रंग बिरंगी दुनिया है उसके बारे में ऑलरेडी उन्होंने जो ड्रीम देखा है वो ऑलमोस्ट सच होने की कगार पे है। तो शायद यही बातें आपसे डिस्कस करना चाहते कि वो आपके बारे में कितना सोच चुके हैं या फिर किस हद तक ये फ्यूचर उन्होंने इमेजिन किया है। लेकिन जैसे उन्हें डर लग रहा होगा कि कहीं आप उनकी बातों का गलत मतलब ना समझ लें, मतलब अभी शायद प्रॉपर कमिटमेंट दिया नहीं हो सकता इस पर्सन ने, और नेक्स्ट जनरेशन तक की बातें मतलब कोई गलत भी उसका मतलब ले सकता है, तो शायद इसीलिए थोड़ा डर रहे। नेक्स्ट है 9 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे आप देख सकते हैं ये लड़की का जो कॉस्ट्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है और ये अपनी बाउंड्रीज से आगे बढ़ने के लिए बेताब है। तो शायद ये पर्सन थोड़ा ओपन अप होना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को लेके, अपने पैशन को लेके, लेकिन अब तक उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा है। जैसे ये लड़की को ये बाउंड्रीज क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस ये उसने डिसाइड किया है कि जब तक उसे साइन नहीं मिलेगा वो आगे नहीं बढ़ेगी। वैसे ही शायद आपके पर्सन ने शायद आपके लिए राह देखने का सोचा है और उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक आपकी तरफ से कोई साइन नहीं मिलता वो ये बाउंड्रीज में ही रहना पसंद करती। शायद उन्हें ये बाउंड्रीज थोड़ी तकलीफ दे रही है, यानी कि उन्हें लगता है, हो सकता है वैलेंटाइन डे को लेके भी सोच रहे हैं कि कोई पैशनेट फीलिंग आपके साथ शेयर करें कि वो एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं। राइट नाउ भी आपको मिस कर रहे हैं तो क्या फीलिंग्स है, ये शायद थोड़ा वाइडली भी शायद आपके सामने रखने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है मे बी ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट है एस ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फ्लेम है, तो वैसे ही आपके प्यार में ये झुलस रहे हैं और उस प्यार की अग्नि में जो तड़पता है इंसान, उसको पता होता है कि किस हद तक कोई किसी को मिस कर सकता है। और कई बार ये जो फ्लेम है ये तब तक शांत नहीं होती जब तक आप उस पर्सन को अपने दिल के ख्यालात बता नहीं देते या फिर उसको मिल के अपने थॉट्स उसके सामने नहीं रखते और उसके जज्बात सामने से आप अपनी आंखों से कैप्चर नहीं करते, तब तक शायद ये थोड़ा सा ऐसा जलने वाला थोड़ा फीलिंग रहता ही है। ऐसे ही एनर्जी में आपके पर्सन है। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये पर्सन थोड़े से लिबरल ख्यालात के हैं, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस, बाउंड्रीज, ये क्या होगा वो क्या होगा, ये सोच समझ के शायद फैसला लेने वाले इंसान नहीं है। और अब जब ये बात आपके प्यार की है और आपके दिल की है और आपको खोने की है, यानी कि कुछ एक गलत बात इनकी तरफ से आपके साइड में गई और आपने इनको अपनी ज़िंदगी से आउट कर दिया, ऐसा इन्हें डर लग रहा है। जैसे यहाँ पे ये कौवा है तो शायद ये पर्सन सैटर्न की भी एनर्जी में है
जिस वजह से थोड़ा स्लो एक्शन लेना चाहते हैं ये जल्दबाजी में। जैसे यहाँ पे इस पर्सन ने ये सॉर्ड को होल्ड करके रखा है, वैसे ही कुछ बातें हैं जिनको सोचते तो काफ़ी ज़्यादा है, और एक लिबरल इंसान होने की वजह से उन्हें नहीं लगता कि आपकी जगह अगर कोई और पर्सन होता तो इसके लिए इन्होंने इतना सोचा होता अपनी बात कहने से पहले। लेकिन अब जब बात आपकी है तो ये सोच समझ के ही कुछ बात कहना प्रेफर ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे क्लियरली ये साइन मिल रहा है कि इन पास, जैसे यहाँ पे 2 जगह पे ये हार्ट ब्रेक हुआ है और स्टिचेस लगे हुए हैं, वैसे ही शायद ये पर्सन पास्ट में किसी एनर्जी में रह चुके हैं कि जब उनके दिल ने किसी को चाहा था। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये कार्ड रेजोनेट हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो उस पास्ट की मेमोरीज में ये खो जाते हैं और उन्हें वो दर्द याद आता है कि जब उस पर्सन ने इनका दिल तोड़ा था, और ये बातें वो आपके साथ नहीं होने देना चाहते। यानी कि वो खुद नहीं चाहते कि इनकी किसी वजह से आपका दिल दुखे, आपको चोट पहुंचे और आप ऐसी पेनफुल एनर्जी में पहुंचे। और ना ही ये पर्सन आपकी तरफ से कोई दर्द फील करना चाहते कि आपने उनका दिल तोड़ा, मतलब आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी इसलिए आपने मना कर दिया और इनका दिल टूट गया, ये भी नहीं होने देना चाहते। शायद इसलिए ये सोच रहे हैं कि कह दे या चुप रहे। देखते ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं। नीड टू ओपन अप। तो कई बार इस पर्सन को लगता है कि उन्हें ओपन अप होने की ज़रूरत है, यानी कि अपने जज्बात क्लियरली आपके सामने रखने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे मान लीजिए हर बार हम सभी बातें समझ नहीं पाते और कुछ बातें जैसे थोड़ी अनरिवील हो तो अच्छा लगता है, वैसे ही जब तक आप रेडी नहीं होते कुछ बातों के लिए, ये पर्सन आपके सामने ओपन अप नहीं होना चाहते और उस बात को लेके ही सोच रहे कि वक्त आने पे उन्हें ओपन अप होना ही सही होगा। राइट नाउ तो थोड़ा वेटिंग करना ही सही रहेगा। नॉट सीइंग आई टू आई। तो शायद आपका प्यार की तरफ देखने का नज़रिया या फिर ज़िंदगी की तरफ देखने का नज़रिया अलग है और इस पर्सन का अलग हो सकता है। इसलिए वो शायद डरते हैं कि आप अगर उनके नज़रिए से जो बात वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं समझे तो फिर क्या होगा। वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। तो ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं खुद को कंट्रोल करने की, और इसीलिए वो इस एनर्जी में है कि उन्हें इंतज़ार है उन रिजल्ट का कि जब उन्हें इस वेटिंग का कोई अच्छा फल मिले। प्रोग्रेस। कहीं ना कहीं उनका दिल ये भी उनको समझाता है कि भले ही स्लो एनर्जी में है वो आपके साथ, लेकिन ये रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस है, क्योंकि यहाँ पे पहला ही कार्ड आया था 10 ऑफ कप्स का जो हैप्पी एंडिंग बताता है। तो स्लोली ही सही, लेकिन इस रिश्ते में प्रोग्रेस है। इस बात को लेके भी वो थोड़ा सोचते हैं। इम्पेशंस। तो कहीं ना कहीं जब भी ये बात अपने ख्यालों की और पैशन को एक्सप्रेस करने की होती है तो ये इम्पेशंस एनर्जी में पहुंच जाते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि मुझे किसी भी हाल में अब पेशेंस नहीं रखने या फिर अब बर्दाश्त नहीं करना, या अकेलापन या फिर ये दूरियां, इस तरह की एनर्जी में वो पहुंच जाते हैं। लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि आप दोनों के रिश्ते में एक बाउंड्री है, जो बाउंड्री शायद आपने सेट की है, और आप तब तक ये बाउंड्रीज नहीं निकालेंगी जब तक शायद ये पर्सन आपको प्रॉपर कमिटमेंट नहीं देंगे। राइट डायरेक्शन। तो वो आपकी तरफ जब भी अपनी ज़िंदगी को ले जाना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि वही सही डायरेक्शन रहेगा उनकी ज़िंदगी के लिए और उनके प्यार के सपनों के लिए। इसलिए शायद वो वेट ही कर रहे हैं। नॉट ड्रीमिंग बिग। राइट नाउ तो वो कुछ बड़ा सपना ऐसा नहीं देख रहे हैं कि जिसको पूरा होने के लिए वो अपनी तरफ से बेस्ट दे, लेकिन जो उनका छोटा मोटा ही सही सपना जो है वो है ये हैप्पीनेस का, जिसमें आप दोनों एज अ कपल है और साथ ही साथ आप दोनों के किड्स भी हैं। न्यू एडवेंचर। तो ज़िंदगी में कोई एडवेंचर करना चाहते हैं और ये एडवेंचर उन्हें लगता है तब वो फील करेंगे जब शायद आप ये बाउंड्रीज हटा देंगे। तो थोड़ा सा एडवेंचरस कुछ लाइफ में पल भी जीना चाहते हैं और साथ ही साथ उस एडवेंचर में हो सकता है आपको भी शामिल करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इस बात से डरते हैं कि कहीं आपको ये आइडिया पसंद नहीं आया तो। रोमांटिक रिलेशनशिप। आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको ये समझते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप है, लेकिन जैसे रोमांटिक रिलेशनशिप में सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट नहीं आता, इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं, तो वैसे ही एक रिलेशनशिप इनकी आपके साथ है। और शायद
अगर हम फिजिकल रिलेशनशिप की बात करें तो आप दोनों भी एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में इतना नहीं है जिसको हम कुछ अलग ही मानते हैं। तो वैसे ही अगर ये कुछ रोमांटिक आपके बारे में सोचते हैं तो भी ये अपने पैशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पता है कि राइट नाउ शायद आप दोनों सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं है, भले ही ये रोमांटिक रिलेशनशिप है। करेज, तो थोड़ी सी हिम्मत दिखा के उन्हें शायद अपनी बात आपके सामने रखनी है, लेकिन वो डरते हैं कि उनकी बातों का या फिर उनके जज्बातों का आप कहीं अलग मतलब ना निकाल दें। मतलब किसी को प्यार करना, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप बिना शादी के, बिना एंगेजमेंट के किसी के साथ कुछ नेक्स्ट लेवल तक के रिश्ता ले जाओ और बाद में आपको उस रिश्ते के लिए पछताना पड़े। क्योंकि आजकल हम जिस लाइफ में जीते हैं, लाइफ काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लोग अपने माँ बाप तक को नहीं पूछते। तो ऐसे कसने वादे इन रिलेशनशिप के ऊपर कोई इतना इम्पोर्टेंस, मतलब अपने कहते हैं ना, ज़मीर को मार चुके होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ टाइम पास करना होता है और सीरियसली कुछ बातें वो सोचते भी नहीं है। बस फन चाहिए होता है ज़िंदगी में। इसके लिए जो मिले उसमें रोमांटिक रिलेशनशिप के नाम पे वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें उन्हें सेक्सुअल रिलेशनशिप भी मिले और वक्त आने पे वो ब्रेकअप करके आगे बढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन ये पर्सन ऐसे नहीं है, ये चाहते हैं कि आप दोनों भी आगे बढ़े और ये रोमांटिक रिलेशनशिप 10 ऑफ कप्स की कार्ड में चेंज हो जाए, जिसमें हैप्पीनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो कुछ बातें हैं जिनके बारे में ये पैशनेटली सोचते रहते हैं और बैंड्स के कार्ड काफ़ी ज़्यादा आए हैं। तो रोमांटिकली मतलब पैशनेट ज़्यादा सोच रहे हैं, सेक्सुअल एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है और हो सकता है वैलेंटाइन डे को लेके भी काफ़ी कुछ रोमांटिक सोच रहे हैं, जिसकी वजह से कभी कभी उनका मन करता होगा कि आपको डायरेक्टली कुछ बातें कह दें, लेकिन डरते हैं कि उनकी बात का मतलब अलग निकलता है। क्योंकि उन्हें भी पता है जो इंसान सोच समझ के अपनी बात आगे रखना पसंद करता है, उसको अपने हर एक एक्शन के बारे में पता होता है। वैसे ही शायद इस पर्सन को भी समझ में आ रहा है कि उनकी एक एक गलत एक्शन का रिजल्ट, एक एक्शन उन्होंने गलत ले ली और उसका रिजल्ट ये निकल सकता है, और इस रिजल्ट से वो डरते हैं। तो जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे कोई एक कार्ड रेजोनेट करे या फिर सारे के सारे कार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।